91 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में सुबह 11 बजे तक 20.31% मतदान हुआ है। 20.25% मतदान हो गया है। बिहार के जमुई में 21% वोटिंग हुई है, तो औरंगाबाद में करीब 17% लोगों ने अपने मत का इजहार किया है। गया में भी 21% मतदान हो चुका है, जबकि यूपी के बागपत में 26% वोटिंग हो चुकी है। अब मैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। वोटिंग परसेंटेजेस तो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन यहां हम मुद्दों की बात कर रहे थे। मैं नवीन से मुद्दे पूछ रहा था, बीजेपी के मुद्दे पुराने मुद्दों पर चली गई है, लेकिन आप न्याय की बात तो कर रहे हैं, वो जमीन तक उतर पाया है भी कि नहीं? नहीं, हमने जो वादा निभाने की बात की है, जो हम निभाएंगे। यदि हमें मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे गरीबों को जो क्राइसिस में है, आज उनकी पूरी रोजी रोटी चौपट हो गई है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, निवाला पर कई बार प्रश्न चिन्ह आ रहा है और उनके बच्चों को फीड तक नहीं है, उनके लिए हमारी जो योजना है न्याय, जिसमें 72,000 सालाना हम देंगे, 6,000 प्रति माह, जो गरीब ये जमीन तक उतर पाया है क्या? तौर पे जमीन पर आएगा। अभी तो हमने नहीं, वो तो आप ताल ठोकेंगे। मैं यहाँ पर जो लोग घूम कर आ रहे हैं, इसका वो देखिए, एक उत्तर नहीं हो सकता। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखें तो जहां पर जमीन अच्छी है, सिंचाई अच्छी है, किसान अमीर है अपनी फसल या जमीन की कीमत से, उसके लिए 12,000 रुपए का मुद्दा चर्चा में नहीं है, न्याय योजना चर्चा में नहीं है। लेकिन जो बहुत पिछड़ा इलाका है, सिंचित जमीन नहीं है, उसके लिए 12,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है। पूरा परिवार का खर्च 1 महीने चल जाता है। तो ऐसे अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जो विरोधाभास भरे हैं। उन इलाकों में ये निश्चित रूप से मुद्दा है। अब्दुल हफीज गांधी, क्या विपक्ष की एक दिक्कत यह भी हो रही है, कांग्रेस अपना नैरेटिव क्रिएट करती है, समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी, आपने तो कोई बयान ही नहीं दिया न्याय योजना को लेकर। गरीबी पर वार सालाना 72,000 कांग्रेस कहती रही, आप चुप्पी साध कर बैठ गए। कहने को आप विपक्ष में हैं। नहीं, देखिए, चुप्पी साधने का सवाल नहीं है। हम ये देख रहे हैं हमारी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि अच्छे दिन कहां पर हैं। कहां पर है स्किल इंडिया, कहां पर है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटीज पर आपने 7% ही बजट का खर्च किया बीजेपी ने। तो आज वो सारे सवाल पेट्रोल और डीजल के दाम भूल गए। 12 जो है लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने पेट्रोलियम के बोनंजा से कमाए, लेकिन उसका फायदा नीचे नहीं पहुंचा। तो आज हम बीजेपी को उन्हीं मुद्दों पर लाना चाहते हैं जिन मुद्दों पर इन्होंने चुनाव जीता था। पर ला पा रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। ला पा रहे हैं क्या? शरद गुप्ता, मुझे ये बताइए, ये प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन हो रहा है क्या? हम संसदीय लोकतंत्र हैं, लेकिन मोदी एक तरफ, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं। ये मुद्दे हो रहे हैं या मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि इस बार कोई एक मुद्दा नहीं है। और जहाँ तक बात है चेहरों की, तो चेहरा लगातार पिछले 5 नहीं 7 साल से बीजेपी के पास, अब खास तौर से 2014 के बाद से तो जो चुनाव हो रहा है तो मोदी के नाम पे, चाहे राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, जो मुख्यमंत्री थे, सिटिंग मुख्यमंत्री, उनके नाम पे चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव वहां भी मोदी के नाम पे बीजेपी ने लड़ा, और इस बार भी और ये खबर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नोएडा के पोलिंग बूथ पर जो बांटा जा रहा था नमो फूड पैकेट, इसकी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। नमो फूड पैकेट के खिलाफ ईसी में शिकायत करने जा रही है कांग्रेस। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या शिकायत की जा रही है? यहां पर मेरे साथ बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नवीन, लगातार इस पर बोलना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई कुछ भी, हाँ, अभी पहले जानकारी ले लूं, उसके बाद पूरा मौका मिलेगा। लेकिन यहां पर नवीन कह रहे हैं कि कोई उल्लंघन नहीं किया गया। देखिए, फूड पैकेट्स उस बूथ पर 15A के बांटे गए हैं, ये एक सच है, और फूड पैकेट पे नमो फूड लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ के जो एसपी हैं, उनका ये कहना है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा भेजे गए हों, ऐसी बात नहीं है। और ये नमो फूड पैकेट्स एक दुकान से प्रोक्योर किए गए हैं, नमो फूड का नाम है, और वो बंटवाए जा रहे हैं। लेकिन किसी राजनीतिक दल के द्वारा ये नमो फूड नहीं, तो मतलब क्या कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बांटेगा नमो पैकेट? और जाहिर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्वारा बंटवाया जा रहा है तो इसका कॉग्निजेंस लिया है कांग्रेस पार्टी ने, और उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग जाएंगे। धन्यवाद संदीप भाई। मेरा पहली बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है
कि जो पोलिंग एजेंट हैं, आपके पास पोलिंग बूथ और पोलिंग बूथ से 200 मीटर जो 150 मीटर का दायरा, उसके बाद जितने पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं, जो सुबह से शाम तक बैठते हैं वहाँ पे चुनाव के समय में, उनको पार्टी अपना खाना भेजती है। पार्टी के कार्यकर्ता ही खाना खाते हैं और इसका बाकायदा इलेक्शन कमीशन के बजट के अंदर जो अपना हिसाब देता है कैंडिडेट, वो भी इसका उल्लेख करता है पूरा हिसाब का। वो किसी भी दुकान से जहाँ उसको लगता है 5 से खरीद करके ला करके देता है। तो मान लीजिए आपने मेरा तो सुन लीजिए 2 सेकंड, अगर पार्टी के कार्यकर्ता लेकिन वो ये पार्टी कार्यकर्ता की बाहर बांटा जा रहा है, उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं ना। अपने कार्यकर्ता को बैठे में क्या दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को खाना नहीं दिया जा रहा है? अगर उनके पास ही तो हम उनकी भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन हर एक पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं की व्यवस्था करती है। पुलिस की गाड़ी में पकड़ा गया है, पहली बात, इसका क्या जवाब है आपके पास संदीप भाई? आप तो कह रहे हो पुलिस की गाड़ी में पकड़ा गया है, नहीं बोला, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक मिनट साहब आपकी बात सुन लीजिए। दूसरी बात आपने कही, इसलिए कोई दोबारा मौका ना मिले मैं जवाब दे दूं। अभी आपने कहा कि न्याय योजना, साहब नहीं, न्याय की बात नहीं, पहले इन्होंने जवाब दिया था। बिल्ली खंबा नोट, अरे न्याय योजना की जो बात कर रहे हैं, 72,000 रुपया आप देने की बात कर रहे हो, मध्य प्रदेश राज्य में 4,000 रुपया नहीं दिया। चुनाव को लेकर के और जिस तरह से चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाने का प्रयास सरकार कर रही है शुरू से लेकर अभी तक। नमो टीवी, उसके पहले आपने देखा आपको नमो नाम से पीड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी के नाम से कांग्रेस को तमाम विपक्षी दल को पीड़ा है। और ये जबकि बेशक सपा और कांग्रेस, नहीं बोला, सपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप पर लेकिन नमो के नाम से पीड़ा लागू होती है। अरे नमो के नाम पुलिस की गाड़ी में नमो विरोध करते हो गया, बोलते हैं लोग। अरे भाई देश की जनता का विरोध करने लगे। अब 5 आदमियों एक का तो जवाब देना पड़ेगा ना, मैं अकेला हूं तो। ये सुनते ही नहीं। अरे कमाल है। अरे भाई आपको देश की जनता सुनना नहीं चाहती। जनता की आवाज आपने मध्य प्रदेश में कैश का एटीएम लगा दिया, किसान परेशान है। आपने परेशान है। राजस्थान में हर 2 दिन में 10 बलात्कार हो रहे हैं, लोग परेशान है आपसे। अब छोड़ दीजिए प्रक्रिया को, ये मानते हैं लोग आप इसी तरह दोनों से भी परेशान हो रहे हैं। सही ऐसे क्रॉस टॉक में ये देश को बर्बादी कर दिया। नहीं, इन्होंने तो देश प्रवक्ताओं से भी परेशान होने लगे हैं दोस्त। एक साथ लगातार तू मैं करते रहते हैं, ना किसी की बात सुनी जाती है ना समझी जाती है, लेकिन बोलने नहीं देते, बताइए। हाँ, बोलने नहीं देते, लगातार बोले जा रहे हैं, बोलने नहीं दिया जाता। 1 मिनट रुकिए, शांति रखिए। जम्मू कश्मीर का हाल क्या है? वहां पर भी वोट डाले जा रहे हैं। मेरे सहयोगी आसिफ सुहाब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, आप कहां पर हैं, क्या देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए संदीप, इस समय मैं नॉर्थ कश्मीर, उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा इलाके में मौजूद हूँ। 3 डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोकसभा सीट बारामूला की है, 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, बारामूला, कुपवारा और बांडीपुरा। बांडीपुरा में यहाँ लोगों की अच्छी खासी तादाद पोलिंग स्टेशंस पर नजर आ रही है। लंबी लंबी कतारें हैं जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं हैं, युवा है, बुजुर्ग है, सभी तरह के लोग वोट डाल रहे हैं। और कुछ पोलिंग स्टेशंस पे हमने लोगों को नाचते गाते भी देखा, लेकिन कुछ ऐसे भी पोलिंग स्टेशंस हमने देखे जहां पर बाइकॉट का असर है, जहां अलगाववादियों ने बाइकॉट की कॉल दी है। तो एक पोलिंग स्टेशन हमने ऐसा देखा जहां पर 3 मतदान केंद्र थे, वहां 1800 में से केवल 1 वोट पड़ा था, क्योंकि ये वही इलाका है जहां कुछ दिनों पहले एक भीषण मुठभेड़ हुई थी मिलिटेंटो फोर्सेस के बीच, और मिलिटेंटो ने एक बच्चे को करीब 30 घंटे तक बंदी बना रखा था। यहाँ पर बाइकॉट का असर नजर आया, लेकिन ज्यादातर इलाके हमने देखे वहां पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोग लगातार वोट डाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बारामूला पार्लियामेंट्री सीट से लोगों में उत्साह दिख रहा है, ये एक पॉजिटिव खबर आते हुए।